सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल ये पढ़ लिया था। एक बार फिर से इसकी डायग्राम को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक बार डायग्राम बन गई इसकी आपसे तो तुम पूरा कर लोगे, फिर डेरिवेशन में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। पर डायग्राम इसकी मेजर है, तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्या नाम डायग्राम को। डायग्राम बनेगी कैसे, देखो हमारे पास क्या है, दो पॉइंट लेने हैं, एक क्यू पॉजिटिव ले लिया, एक हमने क्यू नेगेटिव ले लिया। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया तो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 2a होता है। क्या होता है, 2a होता है। ठीक है, अब हमने इक्वेटोरियल पॉइंट लेना है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट, और इसको हम मिला देंगे, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम क्यू पॉजिटिव को इसके साथ मिला रहे, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है ना, ये टेस्ट चार्ज होता है जो कि इसको देखेगा कि कितने इसमें जो है हमारे पास चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है इसका, क्यू पॉजिटिव का क्यू नेगेटिव का। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज के ऊपर मैंने बताया था तुम्हें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब बिल्कुल कम होता है परंतु होता पॉजिटिव चार्ज ही है। यहाँ से भी ये मिल गया, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, तो जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। तो ये एक तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चला गया, और दूसरे वाला जब ये नेगेटिव वाला चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो गया, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस साइड आ रहा है। ठीक है, अब ये वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, टू पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वेक्टर को टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्ट हो गया ये वाला, एक पार्ट हो गया ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, उससे ये निकल के आता है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और थीटा के साथ वाला जो एंगल होता है, जो लाइन होती है, वो क्या होती है, ई, पॉजिटिव के लिए निकाल रहे हैं ना हम, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, ये वाली लाइन कॉस थीटा की, और ये वाली लाइन ई प्लस क्यू साइन थीटा की, ये साइन थीटा की होती है। अब हमने पॉजिटिव वाले को तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब इस वाले को टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, एक ये एक ये। ठीक है, अब दूसरे वाले को भी हमने टू पार्ट्स में ही डिवाइड करना है, तो दूसरे वाले को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला जो है इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एक ये यहाँ पे डिवाइड हुआ और एक यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, अब सेम बन रहा है, ई क्यू प्लस चार्ज के लिए भी ये लाइन बनी थी, और ई नेगेटिव के लिए भी यही लाइन बन रही है, ई नेगेटिव क्यू कॉस थीटा। ठीक है, और ये नीचे वाला क्या हो गया, ई नेगेटिव क्यू के लिए साइन थीटा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, साइन थीटा हो गया नीचे वाली लाइन। ठीक है, अब ये कॉस साइन वाली एक ऊपर को जा रही है लाइन, एक नीचे को जा रही है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ई साइन थीटा, ई प्लस पॉजिटिव क्यू साइन थीटा और ई नेगेटिव क्यू साइन थीटा एक दूसरे को काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचा है, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है, ई प्लस। तो इक्वेटोरियल के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और उसमें प्लस कर देंगे ई नेगेटिव कॉस थीटा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बस इस डायग्राम से यही निकल के बाहर आता है, ये मैंने कल भी समझाया था, अब तुम्हें ये डायग्राम लर्न करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास अब क्या होगा आगे, देखो अगर यहाँ पे ये वाला आर थी ना, ये वाली लाइन क्या थी हमारे पास, पूरा ये डिस्टेंस क्या था, आर था। ये अगर आर था और ये डिस्टेंस इतना कितना होगा, पूरा 2a है, तो ये a होगा, इतना a होगा। और पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये वाला हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, जब हम परपेंडिकुलर में प्लस कर देंगे, परपेंडिकुलर में बेस प्लस कर देंगे, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास a, और मतलब आर स्क्वेयर, इसको जब हम प्लस कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास,
हाइपोटेन्यूज आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस भी हमें पता लग गया। बस ये भी डिस्टेंस हमें पता लग गया, ये भी डिस्टेंस हमें पता लग गया, ये डिस्टेंस भी हमें पता लग गया। अब हमारा आराम से ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। कल मैंने करवा दिया तुम्हें, न्यूमेरिकल नहीं सॉरी, डेरिवेशन हो जाएगी आराम से। अब कल मैंने करवा दिया तुम्हें, तो वहां से तुम कर लेना। अब रिवाइज हो गया हमारे पास। और ये जो हमारा शॉर्ट डाइपोल के लिए ये वाला मेजर पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, ए को इतना छोटा मान लेते हैं आर से कि ए को हम निगलेक्ट ही कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए था, पर हमने यहाँ पे ए नहीं छोड़ा। ये देखो नीचे, नीचे हमने ए नहीं छोड़ा है यहाँ पे, तो ए को हमने निगलेक्ट ही कर दिया है। ठीक है, बाकी पावर ये साथ में चली रहेगी। अब हम पढ़ेंगे आज टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले पहले तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है हमने। अब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, ये है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 3 4 जितनी मर्जी लाइन ले लो, ये बन गई हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, हमारे पास दो चार्ज होंगे हमारे पास। एक मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सेम ही चलता है फंडा हर चीज में, एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या कर लेगा हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगा, फ्लो कर लेगा। तो ये वाला तो इसको जो अट्रैक्शन मिलेगी आगे की साइड को मिलेगी, जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज भी हमारे पास है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये पीछे की साइड जाएगा और ये आगे की साइड जाएगा। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का पता होना चाहिए तुम्हें कि टॉर्क क्या होता है। अपोजिट डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाते हैं, जैसे हम दरवाजा बंद करते हैं, तो दरवाजा बंद करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और दरवाजा आगे की तरफ बंद हो रहा है, उसे हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क की बात तो बाद में करेंगे हम। सबसे पहले इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2a होता है। चार्ज के बीच का डिस्टेंस 3 बार बता बैठा मैं यही, तो 2a होता है इनके बीच का डिस्टेंस। बाकी अब हमारे पास जो फोर्स होती है ई की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और फोर्स यहाँ से क्या निकल के आ गया, ई क्यू नॉट। और यहाँ पे क्यू नॉट, एफ नेगेटिव के लिए क्या आएगा, फोर्स नेगेटिव क्यू के ऊपर क्या आएगी, ई क्यू नेगेटिव आएगी। और हमारे पास एफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या आएगी, ई प्लस क्यू आ जाएगी। ठीक है, बस अब हमने क्या कर देना है, नेट फोर्स निकाल देनी है। नेट फोर्स निकालेंगे तो ये 1 और ये 2 इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये वाला फॉर्मूला पता नहीं होगा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स लगाता है जितने चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। एफ नेगेटिव क्या हो गया यहाँ से, ई पॉजिटिव वाला और प्लस एफ नेगेटिव वाला, एफ नेगेटिव वाला। ओके ओके, हाँ हाँ ठीक किया हमने ऊपर से भी, मैं सोचा मैंने यहाँ पे गलती कर ली, पर ठीक है हमारे पास जो भी है। अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, एक आगे को जा रहा है एक पीछे को जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी। एक आगे को जा रहा है एक पीछे को जा रहा है, जब तुम आगे को जोर लगा रहे हो एक चीज पे रबड़ को, जैसे एक पीछे की साइड को लगा रहा है जोर, एक आगे की साइड को लगा रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ना वो आगे जाएगा ना वो पीछे जाएगा, अगर बराबर अमाउंट में तुम फोर्स लगा रहे हो। तो वैसे ही अब टॉर्क का क्या होता है हमारे पास, टॉर्क होता है इधर फोर्स, कोई भी एक फोर्स, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। इधर फोर्स तो हमने ले ली, फोर्स क्या होती है क्यू ई, तो फोर्स तो हमने क्यू ई ले ली, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें पता होना चाहिए।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारे पास, 2a sin थीटा, 2a sin थीटा होता है, थीटा के सामने वाला 2a sin थीटा। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, और डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा, 2a sin थीटा, साथ साथ में लिखते रहना तो आएगा समझ, ठीक है। अब हमें पता है कि ई को हमने अलग रख लिया यहाँ पे, और जो ये 2aq है ये क्या होता है 2aq, और साथ में क्या बन रहा है sin थीटा बन रहा है। तो 2aq क्या होता है हमारे पास, 2aq क्या होता है हमारे पास, ये पता होना चाहिए तुम्हें कि 2aq क्या होता है, किसकी वैल्यू होती है 2aq। देखो यहाँ पे बताया नहीं था मैंने तुम्हें, पी की वैल्यू तो होती है 2aq। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद यही तो पढ़ा था हमने, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो पी की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारे पास, 2aq, Q2a आगे पीछे जैसे मर्जी लिख लो। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास, पी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पी लिख लिया हमने इसकी जगह पे बस, यहाँ पे ई, और ये पी साइन थीटा। और जब हम साइन थीटा को यहाँ से हटाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला साइन ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। बस ये निकल गया हमारे पास टॉर्क, ये निकल गया हमारे पास टॉर्क, इतना सा काम है। अब क्या है यहाँ पे, अगर मान लो थीटा यहाँ पे क्या आ जाता है, साइन थीटा है ना, जैसे अगर थीटा यहाँ पे हम 0 लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, sin 0 क्या होता है, sin 0 0 होता है, याद होनी चाहिए तुम्हें ये वैल्यू भी, नॉर्मल है, sin 0 0 होता है, याद रखना बस। टॉर्क 0 आ गया, अगर 0 आ गया ना यहाँ पे, साइन थीटा की जगह 0 आ गया, तो ई पी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 को, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, कोई भी डिजिट हमारा मल्टीप्लाई करता है 0 को तो वो खुद भी 0 ही बन जाता है, तो 0 हो गया। और ये क्या होगा, स्टेबल होगा, क्या होगा ये, स्टेबल होगा। अगर मान लो यहाँ पे थीटा इजिकल टू 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री क्या होगा, 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो मतलब कि ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई 90 डिग्री पे। अगर 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया, ईपी की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 से होगी, तो ईपी आ गया, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू आ गई। पर अगर थीटा इजिकल टू 180 डिग्री है, 180 डिग्री है तो भी ये 0 होगा, होगा तो ये 0 पर अनस्टेबल होगा, कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ये बात याद रखने की है कि अनस्टेबल किस पे होगा, 180 पे होगा, और स्टेबल किस पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी, स्टेबल 0 डिग्री पे, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 पे होगी। तो ये याद रखना है तुम्हें, लग गया होता। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसकी जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो क्या क्या है, ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से कर लेना है तुमने। ये तो नॉर्मल है बिल्कुल ही कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसमें पढ़ाने की कोई ये नहीं है मेजर चीज। और बाकी यहाँ पे देख लो तुम, इलेक्ट्रिक लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर सिस्टम। तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, तो ये क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी, नेगेटिव चार्ज को ढूंढने की तरफ जाएगी। और अगर बीच में नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज से आती है, और ये नेगेटिव चार्ज की और आती है, नेगेटिव चार्ज की और आती है अगर नेगेटिव चार्ज है बीच में। अब डाइपोल मोमेंट में देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस से कहाँ की ओर जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है, पर एक दूसरे को ये क्या करती हैं, कट नहीं करती हैं, ऐसे जाती हैं दूर दूर से ही, इस तरफ नेगेटिव की तरफ जाएंगी, ठीक है। और अगर प्लस प्लस है तो ये जाएंगी नहीं एक दूसरे के पास, बीच में से ये रास्ता काट देगी अपने किसी और तरफ को, जैसे यहाँ पे डायग्राम में बताया गया। और शीट में याद रखना है कि ये कंटिन्यूस फ्लो में जाएगी, लाइन वाइज जाएगी, शीट में लाइन वाइज जाएगी ये, ठीक है। बस नेक्स्ट 2 टॉपिक रखते हैं, वो कर लेंगे हम कल, बाकी हो गया हमारा जो भी है।
नॉर्मल सा है। अब बाकी तुम रिवाइज करो, 2 टॉपिक मैं बाद में करवा दूंगा, कल टेस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, ओके।